जब बीबी फातिमा अपने शौहर हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से रूठकर यानी नाराज होकर अपने मैके चली गई, यानी अपने वालिद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गई, तो इसके बाद आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी से क्या फरमाया। ये वाकया सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास है, और खासकर ऐसी औरतें जो छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर अपने मैके यानी अपने वालिद के घर जाकर बैठ जाती हैं। हमारी उन बहनों से ये भी गुजारिश है और उन भाइयों से भी गुजारिश है कि जिनकी शादी हो चुकी है और वो लोग भी इस वीडियो को देखें जिनकी शादी होने वाली है। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये वीडियो अच्छी लगे तो बस आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हजरत अली शेर खुदा की बीवी है। एक मर्तबा हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप हम दोनों में से किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? यानी अपनी बेटी और अपने दामाद में से सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? या रसूल अल्लाह, आप अपनी बेटी फातिमा को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या फिर अपने दामाद यानी मुझको? प्यारे दोस्तों, हजरत अली ने बड़ा ही अजीबो गरीब सवाल पूछा, मगर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतना ही अजीबो गरीब जवाब अता फरमाया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ऐ अली, तुमसे ज्यादा मुझे मेरी बेटी फातिमा महबूब है और फातिमा से ज्यादा मुझे तुम अजीज हो, यानी कि तुमसे ज्यादा मुझको फातिमा प्यारी है और फातिमा से ज्यादा मुझे तुम अजीज हो। इतना प्यारा जवाब सुनकर हजरत अली का दिल खुश हो गया। प्यारे दोस्तों, इसके कुछ ही दिनों के बाद एक मर्तबा हजरत अली और बीबी फातिमा के दरमियान किसी बात को लेकर नाराजगी हो गई और हजरत अली ने जरा सा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। इस बात को लेकर हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा रूठकर यानी नाराज होकर अपने मैके चली गई, यानी कि अपने वालिद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गई, ताकि अपने वालिद को अपना गम सुनाकर अपने दिल का बोझ कुछ हल्का कर सके। मगर बीबी फातिमा के पीछे ही उनके शौहर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी घबराए हुए वहां पर पहुंच गए और एक कोने में खड़े होकर अपनी बीवी को देखने लगे और सोचने लगे कि खुदा न खास्ता अगर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज हो गए तो कहीं मेरी दीन और दुनिया दोनों तबाह न हो जाए। इसलिए अगर कोई बात यहाँ पर नाराजगी का सबब बनती है तो फौरन इसका हल कर दिया जाए। बस यही सोचकर हजरत अली एक कोने में खड़े हो गए। इसके बाद हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने वालिद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर हजरत अली की सख्ती और उनके गुस्से की शिकायत करने लगी और अपने शौहर की ज्यादती का हाल अपने वालिद को सुनाने लगी और फिर सारों कतार रोने लगी। ये देखकर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को इस कदर रोते हुए देखा तो उनका दिल भी भर आया और आप गमजदा हो गए। फिर भी आपने अपने दामाद हजरत अली के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा, यानी कि हजरत अली की कोई भी बुराई नहीं की, बल्कि पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को समझाते हुए इरशाद फरमाया, ऐ बेटी, हमने तुम्हारा निकाह उस शख्स के साथ किया है जो कुरैश के जवानों में सबसे ताकतवर और इस्लाम लाने वालों में से सबसे ज्यादा अफजल था। ऐ बेटी फातिमा, मियाँ और बीवी में कभी कभी इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। ऐसे कौन से मियाँ बीवी नहीं है जिनके दरमियान कोई रंजिश की बातें न होती हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने शौहर का घर छोड़कर चली आए। और ऐ बेटी फातिमा, ये भी कैसे मुमकिन है कि मर्द सारे काम अपनी औरत की मर्जी के ही मुताबिक करे? ऐ बेटी, जाओ अपने घर वापस जाओ ताकि मैं तुम दोनों को खुश देखकर अपनी आंखें ठंडी कर सकूं। अल्लाह तुमको खुश रखे और आबाद रखे और तुम दोनों मियाँ बीवी में हमेशा मोहब्बत बनाए रखे। अपने वालिद की बातें सुनकर बेटी के दिल की नाराजगी थोड़ी दूर हो गई। उधर एक कोने में खड़े हजरत अली ने जब पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये बातें सुनी तो उनका दिल भी भर आया, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए और हजरत अली हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सामने खड़े हो गए।
आंखों में आंसू लिए हजरत फातिमा से कहने लगे, ए फातिमा, अल्लाह की कसम आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसी बातें नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे साथ ऐसा सख्त रवैया इख्तियार करूंगा जिससे तुम्हारे नाजुक दिल को ठेस पहुंचे। प्यारे दोस्तों, हजरत अली की जुबान से ये बातें सुनकर हजरत फातिमा का दिल भी भर आया और वो कहने लगी, ए मेरे शौहर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी ही थी जो थोड़ी सी बात पर मैं नाराज होकर अपने वालिद के घर चली गई। मुझे आप मुआफ कर दीजिए। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी मोहब्बत से सरशार होकर खुशी से अपने घर लौट आए। ये देखकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू बहने लगे। उस रोज के बाद दोनों मियाँ बीवी में इस कदर मोहब्बत बढ़ी कि आज ऐसा कोई भी निकाह नहीं होता जिसमें ये दुआ न की जाती हो, यानी कि तमाम निकाहों में ये अल्फाज जरूर दोहराए जाते हैं कि या अल्लाह, जिस तरह आपने हजरत बीबी फातिमा और हजरत अली के दरमियान मोहब्बत पैदा की थी, इसी तरह की मोहब्बत इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान भी डाल दीजिए। यानी कि हजरत अली और बीबी फातिमा के दरमियान इतनी मोहब्बत थी। इसके बाद दोस्तों एक मर्तबा हजरत बीबी फातिमा बीमार हो गई और हजरत अली ने फरमाया, ए फातिमा, आपने आज तक किसी भी चीज की फरमाइश नहीं की, आप ये बताइए कि आपका किस चीज को खाने का दिल कर रहा है। तो ये सुनकर हजरत फातिमा ने कहा, या अली, आज मेरा अनार खाने को दिल कर रहा है। हालांकि उस वक्त अनार का मौसम नहीं था, मगर फिर भी हजरत अली ने अपनी बीवी हजरत फातिमा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने घर से निकले और एक यहूदी के दरवाजे पर पहुंच गए जो अनार की तिजारत किया करता था। आपने उस यहूदी के दरवाजे पर दस्तक दी। वो यहूदी जैसे ही बाहर आया तो हजरत अली से यहाँ आने की वजह पूछी। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, मुझे एक अनार चाहिए। इस पर यहूदी ने साफ साफ मना कर दिया कि इस वक्त मेरे घर पर एक अनार का दाना भी नहीं है। मगर हजरत अली फिर कहने लगे, तुम्हारे घर में अनार मौजूद है। वो यहूदी फिर से कहने लगा, मैं एक सच्चा यहूदी होकर कहता हूँ कि मेरे घर में अनार नहीं है। हजरत अली ये सुनकर मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया कि मैं एक पैगंबर का दामाद होने की हैसियत से कहता हूँ कि आपके घर में अनार मौजूद है। यहूदी अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि इतने में उसकी बीवी जो घर के पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी, उसने अपने यहूदी शौहर से कहा कि मैं कलमा पढ़ रही हूँ और तुम भी कलमा पढ़ लो, क्योंकि घर में एक अनार मौजूद है। ये बात सुनकर वो यहूदी बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि घर तो मेरा है और मेरे घर की चीजों का इल्म अली को है। फिर इस यहूदी ने कलमा पढ़ते हुए वो अनार हजरत अली को दे दिया। हजरत अली उस अनार को लेकर अपने घर चल पड़े। रास्ते में एक अंधा फकीर पड़ा हुआ था। आप उसके पास गए और पूछने लगे कि ऐ शख्स, तुम्हारा किस चीज को खाने का दिल कर रहा है? तो वो फकीर कहने लगा, या अली, मेरा दिल अनार खाने को कर रहा है। तो ये बात सुनकर हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम एक सोच में पड़ गए। आज फातिमा ने जिंदगी में पहली बार कुछ मांगा है। ये अनार मैं फातिमा के लिए लाया हूँ। अगर मैं ये अनार फकीर को दे दूंगा तो फातिमा नाराज हो जाएंगी, और अगर इस फकीर को मैं ये अनार न दूं तो मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। मगर फिर हजरत अली ने अपने रब को राजी करने के लिए वो अनार निकाला और उस फकीर की झोली में डाल दिया। चुपचाप आकर अपने घर में आकर बैठ गए और सोचने लगे कि अब फातिमा को क्या जवाब दूंगा। इतने में हजरत फातिमा की आवाज आई, ए अली, मैंने तो एक ही अनार मांगा था, आपने तो 10 अनार भेज दिए। तो ये सुनकर हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम बहुत खुश हुए और फरमाने लगे, ए फातिमा, ये अनार मैंने नहीं भेजे थे, ये अनार तो अल्लाह की तरफ से आपके लिए आए हैं। और फिर हजरत अली ने सारा वाकया हजरत बीबी फातिमा को बता दिया। दोस्तों, आपको